मध्य प्रदेश इस वक्त पानी पानी है। चारों तरफ जोरदार बारिश के चलते नदी नाले सब उफान पर हैं और इसी का जायजा लेने के लिए सीएम शिवराज सिंह रवाना हुए हैं। हवाई सर्वे के जरिए उन्होंने बारिश से प्रभावित फसलों की स्थिति भी जानी है। सीहोर, होशंगाबाद और नर्मदा के किनारे स्थित गांव का उन्होंने जायजा लिया है। बता दें कि बारिश से फसलों को भारी नुकसान की खबरें हैं। बाढ़ और अतिवृष्टि ग्रस्त क्षेत्र का हवाई सर्वे सीएम ने किया और उन तमाम इलाकों को देखा जहां से लगातार भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसी स्थिति की खबरें आ रही हैं। इसके अलावा सीएम ने अनूपपुर जिले का दौरा कैंसिल कर दिया है। तेज बारिश के चलते ये दौरा कैंसिल किया गया। आप देख सकते हैं उस वक्त की तस्वीरें हैं जब सीएम शिवराज सिंह चौहान हवाई सर्वे के लिए निकले थे, उन तमाम इलाकों का दौरा करने के लिए जहां पर तेज बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। कई इलाके इस वक्त पूरी तरह से जलमग्न हैं। सैकड़ों एकड़ में खेती किसानी पानी के भीतर डूबी हुई है। खेत तालाब बन चुके हैं और इसी को लेकर सरकार भी अब अलर्ट पर आ गई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान हवाई सर्वे के लिए खुद निकल पड़े। खुद वो इन तमाम चीज़ों को जांचना परखना चाहते थे कि मध्य प्रदेश में क्या कुछ स्थिति है, किस तरह के बाढ़ के हालात हैं, नदी नाले किस तरह अपने उफान पर हैं और कितने इलाके पूरी तरह से पानी में डूब चुके हैं। हवाई सर्वे पर निकले हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान और इस बीच उनका जो अनूपपुर का दौरा था वो भी टाल दिया गया है। भारी बारिश इस वक्त अनूपपुर ज़िले में भी हो रही है, जिसको देखते हुए सीएम शिवराज ने अनूपपुर का दौरा टाल दिया और वो उन तमाम इलाकों को देखने निकल पड़े जहां पर बारिश की वजह से हालात इस वक्त ख़राब बताए जा रहे हैं। इनमें ख़ास तौर से सीहोर, होशंगाबाद और नर्मदा के किनारे जो गाँव बसे हैं वहाँ का जायज़ा लेने के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उड़ान भरी। तो हवाई सर्वे के दौरान सीएम शिवराज लगातार हालात पर नज़र बनाए रखे थे। तमाम जगहों पर वो बारीकी से देख रहे थे। इसके अलावा लगातार जिन जिन ज़िलों का उन्होंने दौरा किया उनके अधिकारियों से भी संपर्क में रहे और अधिकारियों को पूरी तरह से अलर्ट रहने के निर्देश जारी किए। तमाम स्थिति से निपटने के लिए जो इंतजामात इस वक्त ज़िला प्रशासन की तरफ से किए जा रहे हैं उसको भी लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान चर्चा करते रहे। आप देख सकते हैं उनके हाथ में कुछ कागजात भी नज़र आ रहे थे। जो रिपोर्ट्स सीएम शिवराज सिंह चौहान राजधानी से लेकर अपने साथ उड़े थे, उन रिपोर्ट्स के मुताबिक वो तमाम ज़मीनी हालात को भी जांचते परखते नजर आए। मध्य प्रदेश में बीते कुछ दिनों से लगातार भारी बारिश का दौर जारी है। तमाम नदियां अपने उफान पर हैं। नाले अपनी क्षमता से अधिक पानी आने के चलते इस वक्त उबल रहे हैं। सारे तालाब, बंधे और बांध फुल हो चुके हैं। कई जगहों पर बांध के गेट पूरे खोल दिए गए हैं। आज घने बादलों के बीच, बारिश के बीच हमने प्रयास किया कि नर्मदा जी की बाढ़ में घिरे हुए गांव का एरियल सर्वे करें। गिरते पानी और बादलों में से होते हुए हम नर्मदा जी तक पहुंच भी गए, लेकिन लो क्लाउड होने के कारण, नीचे तक बादल छाए रहने के कारण कुछ दिखाई नहीं दिया। पायलट ने हमें कहा कि रिस्क है और इसलिए वापस लौटना पड़ेगा। इसलिए वो गांव ढंग से मैं देख नहीं पाया और मजबूरन मुझे वापस लौटना पड़ा। अभी मैं यहीं से रहकर 24/7 बाढ़ की समीक्षा करूंगा। फंसे हुए लोगों को सुरक्षित वापस निकालने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। राहत के पूरे इंतजाम करेंगे। लेकिन अभी भारी बारिश का अलर्ट है और इसलिए इस समय मेरा कर्तव्य है कि मैं पहले से बाढ़ और बारिश से अपनी टीम के साथ, सरकार प्रशासन के साथ जनता को सुरक्षित रखने की पूरी कोशिश करूं।
कल भी ऐसे ही हालात रहेंगे, इसलिए मैं अनूपपुर का कार्यक्रम भी कल का स्थगित कर रहा हूं। वहां काफी पहले से तय कार्यक्रम थे, लेकिन अब तो प्राथमिकता है अतिवृष्टि और बाढ़ से जनता जनार्दन को बचाने की, और इसलिए पूरी टीम के साथ, अपने मंत्रिमंडलीय सहयोगियों के साथ, प्रशासन के साथ हम अपनी जनता को सुरक्षित रखने में पूरी शक्ति लगा रहे हैं। और सभी भाई बहनों से मेरी अपील है कि संकट परेशानी है, लेकिन प्रशासन सजग है। मैं खुद नियंत्रण सारी चीजों पर खुद निगरानी रख रहा हूं, इसलिए चिंता ना करें, बस रिस्क किसी भी कीमत पर ना लें। सीएम शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि खराब मौसम के चलते उन्होंने कल का अपना अनूपपुर का दौरा भी टाल दिया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अब मैं 24/7 यानी हफ्ते के पूरे दिन और 24 घंटे अब इन्हीं हालात से लड़ने के लिए, दो चार होने के लिए तैयार हूं। नज़र रखूंगा, तमाम ज़िलों के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनसे संपर्क में रहूंगा। बाढ़ प्रभावितों के लिए खासकर उन्होंने कहा कि एक को भी मुसीबत में नहीं छोड़ूंगा, हर एक का रेस्क्यू किया जाएगा, सुरक्षित स्थान तक निकाला जाएगा। इसके अलावा फसलों के नुकसान पर भी उन्होंने कहा कि जल्द सर्वे किया जाएगा और जो कुछ भी नुकसान किसानों का हुआ है उसकी भरपाई सरकार जल्द से जल्द करेगी। और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता जुगल किशोर शर्मा इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। जुगल, हमने देखा कि सीएम शिवराज सिंह चौहान संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं। जब इस तरह की कोई मुसीबत, कोई परेशानी जनता के ऊपर आती है तो सीएम अपने कई अहम दौरों को, कार्यक्रमों को निरस्त कर उस आपदा से निपटने में जुट जाते हैं। दूसरी तरफ ये भी हम आपसे डिस्कस करना चाहेंगे कि मध्य प्रदेश में क्या कुछ हालात हैं, क्योंकि जो सिग्नल मिल रहे हैं वो इस तरह के हैं कि सेना की ज़रूरत भी पड़ सकती है मध्य प्रदेश में। जी हाँ, देखिए, निश्चित रूप से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्राकृतिक आपदाओं को, जब प्राकृतिक आपदाएं मध्य प्रदेश में आती हैं, चाहे वो बारिश की बात हो, चाहे वो कोरोना की बात हो, तो 24 घंटे अपने आप को झोंक देते हैं उन समस्याओं से निपटने के लिए। यही अब कोरोना से संघर्ष सरकार कर ही रही थी, कोरोना पे नियंत्रण की कोशिश में जुटी हुई थी। अब अतिवृष्टि और बाढ़ के हालात मध्य प्रदेश में बन गए हैं, तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अब पूरी तरीके से बाढ़ नियंत्रण, आपदाओं का प्रबंधन, इस पर जुट गए हैं। और 24 घंटे लगातार अब वो मॉनिटरिंग करेंगे पूरे मध्य प्रदेश की कि कहाँ कहाँ बाढ़ के हालात बन रहे हैं, कहाँ जो स्थिति है, कहीं डूब क्षेत्र, फसलों के नुकसान, ये तमाम मुद्दों पर, तमाम पहलुओं पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 24 घंटे समीक्षा करेंगे। आज सुबह उन्होंने सभी अधिकारियों की बैठक बुलाई। बैठक बुलाने के बाद उन्होंने सबको निर्देश दिया और ये भी कहा कि सेना से संपर्क में रहें। नागपुर स्थित हवाई जो एयरफोर्स का जो मुख्यालय है, उस एयरफोर्स के मुख्यालय से भी संपर्क में रहें कि अगर बाढ़ की स्थिति बनी तो सेना की मदद ली जाएगी। यानी निश्चित रूप से आपदा प्रबंधन के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जुट गए हैं। और अब उन्होंने उन क्षेत्रों का हवाई दौरा भी किया जहां सूचना, अतिवृष्टि की सूचना है, फसल खराब होने की सूचना है, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों से वो बहुत बेहतर तरीके से दौरा नहीं हो पाया, क्योंकि जैसा खुद मुख्यमंत्री ने बताया कि बादल काफ़ी नीचे थे, इसलिए बहुत अच्छे से वो दृश्य नहीं देख पाए हैं। लेकिन लगातार अफसरों से संपर्क में हैं और अफसरों से लगातार वो रिपोर्ट ले रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है, सोहेल, कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आपदा प्रबंधन के गुरु माने जाते हैं और जिस तरीके से कोई भी आपदा आती है तो वो 24 घंटे लगातार निगरानी रखते हैं और अफसरों से लगातार अपडेट लेते रहते हैं और ज़रूरी दिशा निर्देश देते हैं। उन्होंने साफ कर दिया कि बाढ़ में किसी को फंसने नहीं दिया जाएगा, फसलों का नुकसान होगा उसकी पूरी भरपाई सरकार करेगी। तो हम कह सकते हैं कि इस आपदा से निपटने के लिए उन्होंने जनता का भी सहयोग मांगा है और खुद भी लगातार निगरानी करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जुगल तमाम बातचीत के लिए। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज हवाई दौरे पर निकले थे। उन तमाम इलाकों का उन्होंने सर्वे किया जो नर्मदा नदी के आसपास के कुछ गांव हैं, होशंगाबाद और सीहोर
ज़िले के ऊपर भी उन्होंने उड़ान भरी। हालांकि मौसम ख़राब होने के चलते उनके पायलट ने ज़्यादा नीचे उड़ान भरने से इनकार किया और सीएम उसके बाद पलटकर वापस लौट आए। उन्होंने गहरी चिंता जताई है, कहा है कि हालात ज़रूर मध्य प्रदेश में ख़राब हैं, लेकिन उन्होंने ये बात का भी ढांढस बंधाया है कि सरकार लोगों के साथ, सरकार हर इंसान के साथ, हर आदमी के साथ खड़ी है। किसी को भी बाढ़ में फंसे रहने नहीं दिया जाएगा। जहां तक संभव होगा अंतिम व्यक्ति तक को रेस्क्यू किया जाएगा। इसके अलावा खराब फसलों को लेकर भी सीएम ने चिंता जताई है। उनका कहना है कि जल्द सर्वे होगा और जो कुछ नुकसान किसानों का हुआ है सरकार उसकी भरपाई करेगी। आगामी कुछ दौरे सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कुछ कार्यक्रम भी टालने की बात कही है। उनका कहना है कि जब तक मध्य प्रदेश में ये आपदा है 24 घंटे मैं इससे निपटने के लिए तैनात रहूंगा और अपने साथ पूरा प्रशासनिक अमला भी अलर्ट रखूंगा। यह हौसला शिवराज सिंह चौहान ने तमाम उन लोगों को बंधाया है जो इस वक्त बाढ़ पीड़ित हैं या फिर भारी बारिश, अतिवृष्टि से पीड़ित हैं।